मुर्तज़ा मेरे तीनों बेटे आखिरी सवाल है, मुल्क से बाहर चले गए, मैंने भी इनको रोका नहीं कि कल मुझे ही बुरा भला न कहे, आपने हमारे फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस उम्र में मुझे बेटों या पोतों को देखना था, इस उम्र में मैं लंबा सवाल है, इसका खुलासा मैं समझ गया हूँ। 3 बेटों को मुल्क से कमाने के लिए, मुल्क में से बाहर भेज दिया कमाने के लिए, अब तन्हाई में वक्त गुजार रहे हैं। तो ये तो होता है। देखो कुरान के अल्फाज देखो, कुरान कह रहा है वबनीना शुहूदा, अल्लाह कह रहे हैं सूरह मुदस्सिर में एक काफिर की बुराई बयान कर रहे हैं कि इस पर हमने इतनी नेमतें दी, उन नेमतों में हमने इसको क्या दिया, वबनीना शुहूदा, हाजिर रहने वाले बेटे। इससे पता चलता है कि बेटा हकीकी नेमत जब है जब वो आपके सामने मौजूद है। वबनीना शाहिद से निकला हाजिर, औलाद आपके सामने होनी चाहिए बुढ़ापे में। एक आध बच्चा चलो चला जाए कमाने के लिए, बाकी तो रहे ना। वही है 2-3 बच्चों का बवाल। बच्चे होलसेल के हिसाब से पैदा करो मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें इतना अभी जवानी में ऑप्शन दिया, बुढ़ापे में तुम्हारे पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर एक आध बाहर चला जाए कमाने के लिए, वो भी जरूरत है। बाकी तुम्हारे पास रहे, फिर ये चले जाए वो आ जाए, बेटियां आती जाती रहे। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं, बाहर बड़े अच्छे रिश्ते आए बेटियों के, उन्होंने कहा नहीं यार हम बेटी को इतना दूर भेजें कि ईद बकरीद पे भी ना आ सके तो क्या फायदा। अब वो तो खैर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन वो तो ये भी नहीं चाहते कि बेटियां हमसे बहुत दूर हो जाएं। तो औलाद की नेमत से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। तो इसलिए अपने सारे बच्चों को नहीं बाहर भेज दिया करो, और बच्चों को भी चाहिए कि यार अगर 1-2 चले गए हैं तो बाकी ना जाएं। बोले यार मैं कैसे छोड़ के जाऊं, मेरे माँ बाप अकेले हो जाएंगे। सियालकोट में हमारे एक जानने वाले ताजिर हैं, उनके लिए बाहर से बहुत अच्छी ऑफर आई थी। उनके एक भाई बाहर चले गए, इनके लिए भी ऑफर आई, मुल्क के हालात सही नहीं थे, इन्होंने कहा मैं भी बाहर जाता हूं। कहते हैं लेकिन मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से मशवरा किया कि मैं बाहर चला जाऊं, मेरे माँ बाप अकेले हो जाएंगे, और माँ बाप मुझे इजाजत तो दे रहे हैं मेरी जरूरत को देखते हुए, लेकिन मुझे पता है यार उनकी बेचारों की क्या जिंदगी होगी। माँ की आंखें बाप की आंखें तो ठंडी औलाद को देख के होती हैं। कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे कहा कि देखो क्या वहां कोई और अल्लाह है खिलाने वाला, यहाँ कोई और अल्लाह है, दोनों जगह एक ही अल्लाह है भाई। कह रहे मैंने कहा ऐसी की तैसी है, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ के जाऊंगा। कह रहे हैं और मैंने माशाल्लाह उनकी दौलत देखी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री उनकी, इतनी अल्लाह ने बरकत दी। कह रहे हैं ये सब माँ बाप की खिदमत का नतीजा है, बाहर वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा बाहर मत जाएं, लेकिन माँ बाप को अकेला मत छोड़ के जाओ यार। तो फिर माँ बाप की भी गलती है ना, कंजूसी की क्यों तुमने औलाद पैदा करने में, क्योंकि ऐसी सोसाइटी की ऐसी की। जो लोग मुझ पे तरस खा रहे होते हैं मुझसे, कितने बच्चे हाय हाय हाय, मैं कहता हूं मैं तुम पे तरस खा रहा हूं। कम वक्तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो, तुम्हारे चेहरों पे नूर आएगा, खुशियां आएंगी। ये यहूदियों की तरह कैलकुलेटर लेके देखो, तबलीग में हम लोगों को निकलने का क्यों कहते हैं, एक चीज ना तबलीग वाले घुसेड़ देते हैं बॉडी के अंदर, अल्लाह से होता है अल्लाह के गैर से नहीं होता। ऐसे सॉफ्टवेयर डाल देते हैं ना अंदर कि यकीन आ जाता है कि बाकी वाकई किससे होता है। वो ये नहीं कहते कि असबाब मत इख्तियार करो, असबाब तो इख्तियार करने हैं, लेकिन होता किससे है, अल्लाह। यही तो सीखना है। आज अल्लाह पे ईमान तो है, लेकिन ऐसा ईमान तो यहूदी का भी है मेरे भाई, ऐसा तो अंग्रेज का भी ईमान है। ऐसे ईमान का करना क्या है, सब कुछ ही अगर असबाब में है तो फिर अल्लाह को बीच में लाने की क्या जरूरत है यार। कुछ असबाब करते हैं, कुछ कौन करता है, अल्लाह करता है। तो अल्लाह को सोसाइटी में इन करना पड़ेगा। वो यही है कि भाई अल्लाह जहां असबाब अल्लाह ने इख्तियार करने का हुक्म दिया वहां असबाब इख्तियार करने, जहां अपने ऊपर तवक्कुल का हुक्म दिया वहां असबाब की ऐसी की तैसी। तो इसलिए तवक्कुल करना सीखो अल्लाह पे, अल्लाह अमल की तौफीक दे, यानी बच्चे पैदा करने की तौफीक दे।